Hey Radhe. राधे राधे। So welcome back to our video diary. So today is date 4 January 2026. आज हम थोड़ा कल से लेट हो गए हैं। ये सोने के लिए वीडियो शूट करते समय 1:20 के आसपास टाइम हो रहा होगा, शायद 1:27 हो चुके हैं टाइम। 1:27 हो रहा है। लाइक ओवरऑल पूरा दिन तो बढ़िया गया, वैसे दिन तो बढ़िया गया, बस थोड़ा सीखने सीखने में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो फिर उस वजह से रात में थोड़ा लेट हो गए। तो आज की दिनचर्या पहले बताते हैं। तो सुबह हम उठे थे, आज 6:30 बजे का अलार्म लगाया था। तो एक अच्छी बात यह कि आज 6:30 का अलार्म लगाया था, 6:30 बजे हम उठ गए थे, ठीक है। एंड इसके बाद लाइक जो वो वाली चीज़ थी पीयर प्रेशर वाली, कि जब अलार्म बज जाता था मैं प्रवीण को देखता था, अच्छा सो रहा है मैं भी सो जाता हूँ, तो प्रवीण मुझे देखता था मैं सो रहा हूँ। तो आज हमने ये नहीं किया, दोनों ही ऐसे उठ गए, एक दूसरे को देखा, अरे भाई उठ गया और तो। आगे से भी ध्यान रखना है कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि तेरी पहले आँख खुलती है अलार्म बज के या मेरी पहले आँख खुलती है अलार्म बज के, तो ये नहीं सोचना है मैं उठ गया तो तेरे को उठा देना है, तो उठ गया तो जो मेरे को उठा देना, उठ भाई चल। हम्म, हम्म। तो हाँ मतलब 6:30 बजे उठ गए। फिर उसके बाद उठने के बाद हम वॉकिंग पे गए। आज तो ज़्यादा ही लंबी वॉकिंग करके आए थे, अब से सोचे वही करेंगे, एक झंडा है उनको सल्यूट मार के आया करेंगे। देन वॉकिंग करके आए, देन इसके बाद वही फिर प्रवीण भाई नहाने धोने चले गए उस टाइम पे। फिर मैंने तब तक मैंने सोचा यार मैं बैठे बैठे क्या करूँ, मैंने पॉडकास्ट चला लिया जोमेटो वाले भैया का। आधे से ज़्यादा साढ़े वो ख़त्म ही ऑलमोस्ट 3.5 घंटे तो सुन चुका हूँ, 1 घंटे का बचा है। देन इसके बाद फिर मैंने सोचा खाते कुछ की सब्जी खा ही लेता हूँ। फिर इसके बाद जो है पोहा और दूध मैं खा गया, पी गया। फिर मैं भूल गया था यार आज तो पीनट बटर वगैरह ही खाना था मेरे को। अच्छा। फिर इसके बाद मैंने वो खा लिया, फिर मेरा पेट फुल हो गया उसी से ही। इसके बाद फिर प्रवीण भाई नहा के आए। फिर कल जो गलती की थी, प्रवीण भाई जैसे निकले तो कल जो है 2 बंदे आ जाते थे, पहले एक बंदा आया फिर उसने बंद कर लिया, फिर मैं ठक ठक करता हूँ, फिर वो बोलते भाई 5 मिनट 5 मिनट करते करते आधे घंटा लगा दिया था। अच्छा। तो आज जैसे ही प्रवीण निकला मैं फिर तुरंत घुस गया, फिर तुरंत मैं भी नहा के आ गया। फिर मैं बाहर गया था, तो बाहर से आने के बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे पापा जी का फ़ोन आया था, अर्पित ने बताया। तो फिर पापा जी कहते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, आ जा। वो मैंने कम से कंबल और लड्डू मंगाए थे, देसी वाले लड्डू। तो उन्होंने बोला कि बहुत दिन हो गए, आज आ जा लेने के लिए। कि तो वो बोलती हैं तू बोटेनिकल गार्डन आ जा, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन से उतर के रोड पे मैं मिल जाऊँगा, फिर वहाँ से ले लेना। तो फिर हम उसके लिए भी गए थे। तो हाँ, तो पीनट बटर की जो बात चल रही थी वो ये थी, ब्रेकफास्ट में आज हमारी वो मील थी, मॉर्निंग वाली जो हमने मील रखी है। तो वो मील बनाई, तो मैंने तो खा ली। बट हाँ, मेरे से ही गलती हुई कि मैंने थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया। और अर्पित फिर बना ली, तो फिर अर्पित उस समय नहाया धोया नहीं था, ठीक है। मैंने बना के सब खा पा लिया, ठीक है। और फिर मैं मम्मी से बात करने लगा। मम्मी से बात करते करते हमें 11:30 बजे करीब निकलना था, ठीक है। तो फिर मैंने देखा 11:30 बजे बजने वाले हैं, 10:30 हो गए थे, 1 घंटे में 11:30 बजने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं बाल कटाने चला जाता हूँ, क्योंकि देखो आज तुम्हें दिख रहा होगा आज हेयर कट कराया है, ठीक है। और ठीक है, यही है। और ये और फिर ये बियर्ड कट भी कराई है। और जिनसे मैंने हेयर कट कराया था वो भैया नए थे। हाँ, उनसे मैंने पहले भी कराया है, लेकिन वो भैया बिगिनर हैं, अभी सीख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये सोचते तो हुए तो गया था कि हाँ किसी अच्छे बंदे से कराऊंगा। लेकिन फिर जब वो भैया उन्होंने जाति बिठा दिया कि आ जा, जाति नंबर आ गया, वेट नहीं करना पड़ा। तो फिर मैंने पता थी कि भैया बिगिनर हैं, भी सीखने लग रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी मैं भी सीखने लग रहा हूँ, भैया भी सीखने लग रहे हैं, तो कोई नहीं, अभी आप मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जब उस समय पहुंच जाऊंगा तो उस समय नहीं करने दूंगा, या फिर उस समय नहीं हो पाएगा, अभी कर लो। आप भी क्या याद रखोगे, कभी कहा करोगे कि हाँ प्रवीण आया करता था इधर, हेयर कट कराता था, मैंने भी बाल काटे हैं उसके। तो फिर वहाँ से हाँ, जब मैं चला गया था तो उस समय फिर अर्पित ने स्टार्ट कर दिया था अपनी मील बनाना। तो अर्पित का तो फर्स्ट टाइम था ये बनाना, मेरे को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा एक्सपीरियंस है। तो अर्पित पूछ रहा था भाई ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ मैंने थोड़ा बहुत बताया। लेकिन अर्पित ने थोड़ा मतलब उसने बोला ना, उसने पोहा और पहले से दूध पी लिया था, मैंने नहीं किया था। तो अर्पित ने तो कर लिया था, उसने मील बनाई तो शायद आधी खा पाया है ना। मैं आधा, आधे से थोड़ा ही कम वो खाया। मैं बोला भाई यार ये तो डाइजेस्ट ही ना हो रहा, अब करूँ क्या मैं। वो हैवी है, हैवी है। हाँ, मतलब शुरुआत के 1-2 चम्मच तो खाने में लगा, नहीं तो लपेट दूंगा। तो इसके बाद जब थोड़ा आधे से थोड़ा कम हो गया, इसको बोल रहा हूँ भाई यार अब क्या, अब पचाऊंगा कैसे इसको, मतलब अब मेन चीज़ यही थी देखो, 2 कंडीशन थी। अब मेरे को भी दुख हो रहा है उसको देख के, बेचारा वो खराब हो गया। बट
अब अगर मैं खा लेता फिर वैसे ही मुंह से निकल जाता है, उल्टी। उल्टी हो जाती है, और उल्टी तो फिर पूरे दिन वो कर देती है। तो इससे अच्छा, क्योंकि फिर मुझे फील होने लग गया था अंदर ही अंदर, यार हैवी हो गया ज़्यादा ही। मेरे को भी खाते हुए ये पता चल रहा था हैवी है, काफी हैवी है, तो ये अच्छी बात है। तो फिर मतलब मैं इतना ज़्यादा वैसा बंदा नहीं हूँ ना जो हैवी हैवी चीज़ें बस एक अभी बार तो में लेता हूँ। क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी होगी, है ना। तो ओके। फिर मैंने खाया, ठीक था, जैसा टेस्ट सोचा था वैसा तो नहीं है, जैसे चॉकलेटी होना चाहिए, पर ठीक है, अब खाएंगे, अब जो भी है मिल गया। अब कितना ही बोल लूँ, अब पैकेट तो मंगवा दिया, अब खत्म तो करना ही है। और ये जैसे मैंने जब पीनट बटर फर्स्ट टाइम मंगाया था तो मेरे को भी शुरुआत में अच्छा नहीं लगा था, बट धीरे धीरे अब वो मेरे को अच्छा लगने लगा है, क्योंकि रियल में चॉकलेट खाता नहीं हूँ, तो अब लगने लगा है ये ही चॉकलेट है इस तरीके से। और फिर एक चीज हो रही है, फिटनेस की चीजों में टेस्ट नहीं देखना चाहिए। चाहे तुम, हाँ देखो, तुम मंगा रहे हो पिज्ज़ा बर्गर वगैरह, वो तो तुम टेस्ट के लिए ही मंगा रहे हो, बोलूंगा खाना नहीं चाहिए, बट वो तुम टेस्ट के लिए ही मंगा रहे हो, तो उसमें टेस्ट देखो। बट फिटनेस की चीज़ों में तुम किस लिए मंगा रहे हो? अपनी बॉडी के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर टेस्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ उसके फायदे देखो। फायदा है ऑफकोर्स कर रहा है तो लो, अगर फायदा नहीं कर रहा तो फिर वो गलत चीज़ है। तो ये हुआ। इसके बाद ये खाए, फिर वो जैसा प्रवीण भाई के पिताजी का कॉल आया था, तो फिर हम गए थे यहाँ से 11:30 बजे, मतलब लेट ही हो गए थे, 12 बजे निकले। फिर इसके बाद हम गए मेट्रो स्टेशन, फिर इसके बाद विश्वविद्यालय से पकड़ी मेट्रो, देन बोटानिकल गार्डन पहुंच गए। फिर तुरंत उस टाइम पे अंकल जी भी आ गए थे, देन अंकल जी से सामान लिया, फिर वापस से ही तुरंत तुरंत सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया था। आए 1 घंटे में पहुंच गए, गाड़ी से सामान लिया, फिर वापस से 1 घंटे में पहुंच गए, फिर आ गए। चश्मा नहीं उतारा आज? बीच बीच में उतारते रहते हैं। अच्छा। देन इसके बाद जो है आए, इसके बाद फिर हमने खाए छोले भटूरे। हाँ, हम रास्ते में सोचते हुए आ रहे थे, मतलब जब पीजी आने वाला था पास, कि भाई बता, कुछ दिन से ना आज के दिन छोले भटूरे बनते हैं, मीन्स आज कौन सा डे है? संडे। संडे को दोपहर में छोले भटूरे बनते हैं, बट 2 दिन से शायद पाव भाजी बन रही थी। तो अर्पित ही बोल रहा था कि लाइक बता भाई आज छोले भटूरे बने होंगे या पाव भाजी, कि पाव भाजी अच्छी, मतलब पाव भाजी ठीक है, बट वो हम बल्किंग पे है भाई तो पाव भाजी फिर ठीक नहीं पाव है। भाजी खाली टेस्ट वाला खाना है, पेट भरने वही वाला वही खाना पिज्जा नहीं बर्गर वाली बात आ गई ना। है। उसके अंदर ऐसा है कि 2 खा लेंगे और हल्का हल्का लगा के खा लिया, और टेस्ट। हाँ 4-5 खान लेंगे ना तो फिर वो अजीब से ब्रेड हो जाता है ना पूरा मैदा। और वो भी पाव भाजी गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी नहीं लगती। हम आए थे 3 बजे करीब, हाँ 3 बजे करीब हम आए थे, तो 3 बजे हम लेट हो गए थे, और खाना आ जाता है 12:30 बजे, तो ठंडी मिलती हमें, वो भी कुछ फायदा नहीं था। और हाँ फिर आप बोलोगे छोले भटूरे भी तो भाई फास्ट फूड से नहीं आता है, वो तुम क्या अलग ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो अपना। हाँ भाई है, लेकिन पाव भाजी एंड छोले भटूरे में करें तो छोले भटूरे थोड़ा ऊपर जाता है, इसलिए दोनों फास्ट फूड है, दोनों ऑयली है, ठीक है, बट दोनों में कंपेयर करा जाए तो ये थोड़ा ऊपर जाता है। फिर इसके बाद जैसे खा पी लिया, इसके बाद जो है फिर वापस से हम पागल है, हम तो हमारे डीएस वाले असाइनमेंट आ रखा, करने तो है नहीं। अरे वो तो आज ध्यान ही, मतलब आज तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया, कल तो दिमाग में था। अब कल तो भाई, अब देखो वही है यार मैं तो चैट जीपीटी से करूंगा मेरा तो ऐसा है कि मैं एक चीज को पहले पकड़ता हूँ, उसको खत्म करता हूँ। मेरे अंदर ना चुल मचती रहती है ये चीज अच्छी है कि मैंने स्कैम 1992 स्टार्ट कर दिया। अब चाहे मेरी गलती है कि यार इस मोमेंट में नहीं करनी चाहिए थी, पेपर आने वाले, बट अब मैंने कर दिया, मैं क्या करूँ, अब हो गया, ठीक है, कर्ण बन रहा हूँ, ठीक है भाई, ले लिया शराब, अब भुगत रहा हूँ पर ऐसा नहीं कहूँगा। पर हाँ अच्छी बात है। अब स्कैम 1992 ले ली, अब खत्म करनी है तो खत्म करनी है, तो आज लपेट दी, और बहुत ही बहुत बहुत अच्छी लगी मेरे को। हर्षल मेहता भाई के काफ़ी सारी इनकी गलतियां भी थी, बट काफ़ी सारी सीख्स भी थी। एक एडवाइस दूंगा, मत जाना भाई पॉलिटिक्स में, मत जाना, बर्बाद कर देगा वो चीज़ें तुम्हें वो तुम्हारा अच्छा करियर खा जाएगा। पॉलिटिक्स ना बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। स्वामी जी जैसे लोग क्या था, हरि ओम क्या के वही आश्रम सीरीज वही चूना लगा के चले जाते हैं भाई। लेकिन उस आश्रम सीरीज में ना बॉबी देओल ना रोल बड़ा अच्छा निभाया है। बॉबी देओल है, क्या बढ़िया रोल निभाया है। तो और ऐसे जैसे आज अर्पित ने अपनी हर्षद मेहता स्टोरी कंप्लीट कर दी, तो मैं आज ज़्यादा एपिसोड नहीं देख पाया। मैंने आज 1.5 एपिसोड, 2 प्लस 10 या 15 मिनट देखा, मतलब मैं सीजन 5 के एपिसोड 5 पे पहुंच चुका हूँ, उसका मैंने 10-15 मिनट देख लिए। फिर इसके बाद जो है
जैसे ही हो जाता है इसके बाद फिर प्रवीण भाई एक एप्पल काट के लाते, फिर एप्पल खाते हैं। देन इसके बाद मुझे हो जाता है बिल्कुल ऐसे नींद में, मैं ऐसे टल्ली हो रखा हूँ ओ भाई साहब। और मतलब मेन चीज़ ये थी, नींद भी थी मेरे आंखों में सुबह से ही थी, सुबह से ही जब से मैं उठ रखा था, क्योंकि आज नींद कम हो रही थी, 5.5 घंटे की थी। अब एकदम से हम 12 घंटे से 5 घंटे में पहुंचेंगे तो फिर तो ये तो हो गया। बट ऐसे अब रेगुलर अगर ऐसा बनेंगे तो क्या पता हो भी जाए। अभ्यास अभ्यास सब कर देगा। अब एक सेकंड, क्या लग रहा है बताइए, कुछ याद आ रहा है? तारक मेहता को। हाँ भाई, बट हम नहीं है, हम सीधे हैं। फिर इसके बाद वैसे देखते हैं भाई। मैं भी यार आज प्रफुल्ल भैया कैफे वाले भैया भाई आप एक बहुत बढ़िया आंसर लग गया। मैंने जीवन का, मैं सोच रहा हूँ इसको जीवन का मैं भी रूल बनाऊंगा। ट्राई करना है भाई, ट्राई करना। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे जो कैफे है, कैफे पे मेन हमारी कैफे पे सबसे पहले बात हुई थी कुमकुम दीदी से। ऐसा बनाना शेक उनसे बात हुई थी, बनाना शेक बनवाने के लिए। बट उनके जो ओनर है, रियल ओनर जो है प्रफुल्ल भैया है, कुमकुम दीदी के बड़े भैया। तो प्रफुल्ल भैया बोलेंगे ब्रिलियंट है, वो माइंड से ब्रिलियंट है, वो दिखने में एकदम स्वभाव सीधा सा, इंटेलिजेंट प्लस स्मार्ट। हाँ, इंटेलिजेंट प्लस स्मार्ट, एकदम सीधे से शांत रहेंगे, किसी से भी कोई द्वेष नहीं, उनमें पेशेंस कूट कूट के भरा हुआ है, ये मैं बोलूंगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ हम तो जैसे प्रफुल्ल भैया से हम ही नहीं मिल पाते, वो तो डेली आते हैं, या तो सुबह या सुबह शाम, लेकिन हम उनसे कभी हमेशा नहीं मिल पाते। जब भी मिलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो उनमें से आज का ये दिन था, आज बहुत बातें हुई प्रफुल्ल भैया से, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हमारा पॉडकास्ट है, जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं होता। तो प्रफुल्ल भैया की बात, लाइक जैसे मैं सबसे पूछता हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो आज प्रफुल्ल भैया से पूछा, भैया आपको करोड़पति बनना क्यों है? बोल रहे देखो मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे ये नहीं है कि पैसा कमाना है, वो कमाना है, फिर ऐसा वैसा। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मैं पैसा कमा के दान करूँगा, ये करूँगा, फैमिली की हेल्प करूँगा, फैमिली को ये दिलाऊंगा, या फिर गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, ऐसा ऐसा ड्रीम रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं। प्रफुल्ल भैया का एक आंसर, यार मेरे को बस जानना है कि उस पद पे जाके लगता कैसे, मुझे बस ट्राई करना है। चुम्बेश्वरी। उन्होंने बोला मिलीनियर बिलीनियर। अर्पित का क्वेश्चन था कि कैसे, कि आप बनना चाहोगे मिलीनियर बिलीनियर, सब लोग सोचते हैं, हाँ, फिर क्यों? अर्पित ने बोला क्यों? वो बोलते हैं ट्राई करना है, सब ट्राई करना है। तो और जब हम दूध लेने जा रहे थे तो एक अर्पित ने आज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। तो दोबारा पूछना। तो मेरा प्रश्न यह है कि मान लो कल आपका एग्जाम है बिजनेस स्टडी का, फिर कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, एक सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे आपका है ज्योग्राफी का, साइंस वाले बच्चे आपका है फिजिक्स का, एंड कॉमर्स वाले बच्चे आपका है बिजनेस स्टडीज का। और जो फर्स्ट से लेकर 10th तक देख रहे हो भाई, आप अपना कोई साइंस ले लो, साइंस ले लो, ठीक है। फिर इसके मान लो कल आपका एग्जाम है, ठीक है, कल आपका एक पेपर है, और आज आप मैम के साथ बैठे हुए क्लास में, तुम्हारी मैम ने पूरी क्लास में किसी को कुछ नहीं बताया, बट तुम उनके फेवरेट स्टूडेंट हो मान लो, तो तुम्हें आके ये बता दिया कि बेटा देखो या बेटी देखो, ये क्वेश्चन ना कल पक्का आएगा पेपर में, ये एक MCQ है, इसको याद कर लेना, पक्का आएगा, ठीक है, मैंने दे रखा है ये पेपर में, इसका आंसर ये है, ठीक है। तुमने बोला अच्छा ओके, मैं मैम पे ट्रस्ट करता हूँ। देन तुमने घर गए, गूगल ChatGPT से भी कंफर्म कर लिया, हाँ भाई यही आंसर है। कल जब आप क्लास में गए, सर क्वेश्चन पेपर बांट रहे हैं, और क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया, आपने एक पेंसिल उठाई और पढ़ना शुरू किया, और पहले क्वेश्चन वही निकल गया। तो सेम टू सेम क्वेश्चन, और उसके ऑप्शनों में वो आंसर भी है जो मैम ने बताया है। आपने घर पे जाके कंफर्म भी किया है ChatGPT गूगल वगैरह पे, हाँ इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कितना % चांस है कि वो क्वेश्चन का आंसर सही जाएगा? आप उस क्वेश्चन का आंसर सही टिक करोगे, कितने % चांसेस है? तो अभी टाइम देते हैं, स्टॉप कर लेना, फिर इसके बाद जो है आप सोच सकते हो, बस ठीक है। तो आपने सोच लिया होगा, पॉज करके सोच लेना, देन इसके बाद बोलते हैं। आप बोलोगे 100% चांस है कि सही जाएगा ही जाएगा। उसी प्रकार हमारी लाइफ भी एक तरीके का एग्जाम है, ठीक है, और हमारे जो लोग हैं, ठीक है, वो एक तरीके के टीचर्स है, संत वगैरह।
वो सारे संत लोगों ने हमें पहले आंसर्स बता रखे कि ऐसी परिस्थिति आएगी तो इसमें ऐसा करना है। जब कोई अट्रैक्शन, कोई लड़की दिख जाए तो उस पर मोह आ जाता है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें नजर फेर लेनी चाहिए या फिर वो कर लेना चाहिए। पर जब वो क्वेश्चन आता है पेपर में, हमें पता है सही आंसर क्या है, पर तब भी गलत टिक क्यों करके आ जाता है। और इसे सिंपल में बताएं तो हम इंसानों को सबको पता है क्या गलत काम है, क्या अच्छा काम है, क्या अधर्म है और क्या धर्म है। मतलब क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान क्यों वह गलत काम करता है। उसे 100% पता है ये गलत काम है, लेकिन फिर भी क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। बस इसी के अब डाइवर्स आंसर होंगे। डाइवर्स मतलब हर इंसान के अलग अलग आंसर होंगे, हर इंसान। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आंसर आप बताओ। क्वेश्चन अच्छा है तो आंसर अच्छा होना चाहिए। कमेंट नहीं करो, हमें आके मिलो। आप जब भी वीडियो देख रहे हो ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आओ। अगर आप रिपोर्टर हो, आप क्या बोले उन्हें, पापराजी हो, आप जो भी हो, आओ सीधा घर पे आओ, चिट्ठी में लिख के आंसर मेरी खिड़की में फेंक के इसका तो ऐसे कमेंट ऑप्शन है ही है भी। नहीं, यूट्यूब छोड़ो, ये तो जब क्या पता चैनल रहे ना रहे, हम देखें या ना देखें। और ठीक है, आपने चिट्ठी पर लिखना प्रॉपर आंसर, या तो फोटो खींच के ट्विटर पे, हम इंस्टाग्राम पे वहां पे टैग करो, हम पढ़ेंगे और याद आई हमें ये वाला दिन तो हम इस वीडियो के साथ मेंशन करेंगे। और अगर ये भी नहीं तो फिर आओ घर पे आके हमसे मिलो, आओ सीधा। फिर इसके बाद प्रफुल्ल भैया से बहुत तगड़े लेवल का पॉडकास्ट हुआ। सिर्फ प्रफुल्ल भैया नहीं, काफ़ी सारे लोगों से हमारा पॉडकास्ट हुआ था। तो अंकल जी भी थे, प्रियंका दीदी भी थी, गगन भैया थे, नितिन भैया थे, यश भैया थे, वैभव भैया थे, सब थे वहाँ पे। सबसे थोड़ी थोड़ी बातचीत हुई, पर सबसे ज़्यादा लॉन्ग बात हुई वो प्रफुल्ल भैया से ही हुई थी। देन के फिर लेट हो गए थे, देन इसके बाद फिर वही आज में थोड़ा लेट हो गया था। तो उधर ही प्रफुल्ल भैया से पॉडकास्ट करने में, बातचीत करने में उधर ही थोड़ा टाइम चला गया, बट तो वो इन्वेस्टमेंट थी, बट तो फिर वहाँ पे ROI मिलेगा। फिर इसके बाद वही वाली रूटीन कि आज मेरे स्ट्रीक बनानी है, हर रोज दादा दादी माता पिता से बात करनी है। तो माता दादा दादी का रह गया था, 6:30 बजे कॉल किया था, पर वो बिजी आ रहा था उस टाइम पे। तो फिर सबसे पहले दादा दादी से बात कर ली, देन माता पिता से बात कर ली। देन आज पीजी वालों ने मेरा दिल खुश कर दिया। पीजी वालों ने क्या हुआ? आज पीजी वालों ने मेरा दिल खुश इसलिए कर दिया, आज मेरे फेवरेट नमकीन चावल जैसे टेस्ट वाले चावल बनाए। आज जैसे ही हम आते हैं, प्रफुल्ल भैया से बात करके अपना दूध लेके डोलची में 1 लीटर दूध लाते हैं गौ माता जी का, तो लेके हुए आते हैं, खोल के देखते हैं नमकीन चावल अर्पित झुच्चुक ये लिटरली नाती लगता है, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे करता है भाई, नमकीन चावल। अच्छा सही है। और एक चीज और, जब हम गौ माता जी के पास दूध ले रहे थे, तो वहां पे मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया कि गौ माता जी के अंदर 33 कोटि देवी देवताएं होते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब फिर सवाल पैदा हुआ कि 33 कोटि, ऐसी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था वो भी दिमाग में नहीं आया, बट आया कि 33 कोटि देवी देवता कैसे, कहाँ। तो जब मैंने थोड़ा सर्च करा पता, तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता चला कि 33 कोटि देवी देवता यानी मीन्स 33 करोड़ प्लस देवी देवता भगवान जी के, मतलब गौ माता जी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो उनमें से कुछ पता चले कि उनके सींगों के जो शुरुआत का अंग होता है वहां पे ब्रह्मा और विष्णु जी होते हैं। टॉप का जो हिस्सा होता है वहां पे शायद कार्तिकेय जी होते हैं। उनके नेत्र जो होते हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्यदेव होते हैं। और उनके माथे पर देवी माँ होती हैं। ऐसे काफी थे, लेकिन ये जो बताया मैंने, ये मैंने बताया गूगल के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर मैंने एक वीडियो देखी तो वीडियो में कुछ और बता रहा था। वीडियो में बता रहा था कि यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे मोर पंख सारे टॉप वाले सींगों पे, यहाँ पे सारे वो होते हैं जानवर वगैरह, मोर पंख शेर वगैरह। माथे में जो होते हैं वो महादेव बता रहा था। तो अब इसके बारे में थोड़ा देखना है। तो और हाँ, इसमें मेरे को पता चला कि लाइक 33 कोटि देवी देवता उनके अंदर आए कैसे। तो ये मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैंने 2-3 मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी, हल्की फुल्की देखी, तो उसका ही बता रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि लाइक कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि उनके सामने जो जो पहले भगवान प्रकट होते गए, वो उनको स्थान देती गई अपने शरीर में, ऐसा करके कुछ। तो ये पूरा पता नहीं है, जिस दिन पता चलेगा तो बताते हैं। और फिर नमकीन चावल पे आ जाते हैं वापस। नमकीन चावल खाते हैं, देन इसके बाद ऊपर आते हैं। देन इसके बाद क्या किया, देन फिर भाई नहाने धोने जाते हैं, मैं भी फिर वो करता हूँ दूध। उससे पहले फिर दूध भी पी नहाने के बाद दूध पीते हैं। देन इसके बाद फिर मैंने अपने वही पैर गर्म किए, इसके बाद हम आए,
दोस्तों से बातचीत की, भाई बहनों से बातचीत की, एंड आके अब हम रिकॉर्ड करने लग गए। वो आज इसलिए भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि क्या नाम है, वीडियो जो हमारी थी ना कल वाली, वो हमने सुबह अपलोड भी नहीं डाली, वो शाम को ही डाल दी थी मैंने अभी। और वो 3 GB की फाइल है, और 3 GB जाने में कुछ घर वाला नेट हो जाता है ना, तो फिर तो ऐसे ही हो जाता है। ये वाईफाई पता नहीं कैसे चलता है, बहुत धीरे 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 चलता है वाईफाई। एक चीज और बताएं, आज मेरे को जब अर्पित हर्षद मेहता की स्टोरी देख रहा था ना, मैं साइड में गेम्स ऑफ थ्रोन देख रहा था, तो मेरे को एक सेकंड के लिए दिमाग में आया तो था कि यार उसमें एक लास्ट में गाना आता है जो हर्षद मेहता बनता है, कौन सा गाना है, और मेरे को याद नहीं था वो गाना, लेकिन इतना याद था कि वो मेरे को गाना अच्छा लगा था जब मैंने सुना मत था। कर तो ये गाना मेरे को अभी वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले वही गाना सुना है। गाना भी नहीं बोलूंगा, वो तो एक तरीके से भजन नहीं है, रियलिटी है, तो वो बड़ा अच्छा है। इस वीडियो के बाद आप वही सुनना। माया का अहंकार मत करना, हर्षल मेहता सॉन्ग सर्च कर देना, वो आ जाएगा। मत कर माया को अहंकार, मत कर, आता नहीं है पर आप समझ गए होंगे। बस हर्षल मेहता के 2 गाने बहुत तगड़े हैं, एक ये और एक वो जो थीम है, वो स्टार्टिंग में जो आता है। तो ठीक है, तो फिर आज की इतनी रखते, ज़्यादा लंबी नहीं क्योंकि कल 22 मिनट की थी, आज 21 भी करते हैं। ठीक है तो गाइस, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लाइक आपको हमसे मिलके बहुत अच्छा मिला। तो देखो रिकॉर्ड बच गया, आज ये गिरा दी। तो ठीक है गाइस, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं जल्दी। राधे राधे।